बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का ऑब्जेक्टिव नंबर 21, 3 equal resistors connected in series across a source of EMF together dissipate 10 watts of power. What would be the power dissipated in the same resistors when they are connected in parallel across the same source of EMF? कह रहे हैं कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं 10 वोल्ट के पावर के साथ, और 10 वोल्ट पावर वो कंज्यूम करते हैं। और अगर हम उनको 3 रजिस्टर्स को जिनकी वैल्यू इक्वल है अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें तब उनके जो पावर डिसिपेशन होगी वो क्या होगी। तो देख लेते हैं इसके सोल्यूशन भी। हमारे पास फार्मूला है P = V²/R। तो हमारे पास जो पहले 3 रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड थे तो उनकी पावर हमारे पास थी 10 वाट, हमारे पास उनकी 10 वाट थी। और हमें पता है कि जब सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो उनके लिए हमारे पास 3R का फार्मूला होता है जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लेते हैं और अगर इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस हों। और पैरेलल के केस में क्या होता है हमारे पास कि R/3 इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि P = V²/3R में हम 10 वैल्यू पुट कर देते हैं उनकी 3 रजिस्टर्स की जो सीरीज़ में थे पावर की वैल्यू। उसके बाद हम जब रीअरेंज करते हैं तो V²/R = 30 हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो पैरेलल की वैल्यू थी R/3 वो यहाँ पुट कर देते हैं। उसकी पुटिंग के बाद जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो V²/R = 30 × 3। तो हमारे पास जो V²/R है वो पावर की इक्वल है। तो हमारे पास जो पावर इन पैरेलल कंज्यूम होगी वो होगी हमारे पास 90 वाट। नेक्स्ट है हमारे पास करंट इन द फिगर इज़। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें करंट जो I है जो कि लीविंग करंट है, जो फाइनल रिजल्टेंट करंट है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास 2 एम्पेयर का करंट इंटर हो रहा है और यहाँ पे 1 एम्पेयर लीव कर रहा है और यहाँ पे जो 1 एम्पेयर है वो इंटर हो रहा है। तो इस जंक्शन पे हमारे पास क्या हो रहा है कि 1 एम्पेयर इंटर हो रहा है और यहाँ पे 1 एम्पेयर जो कंबाइन हो गया क्या हो गया 2 एम्पेयर हो गया। मीन्स कि जितना करंट नोड के अंदर आ रहा है उतना ही लीव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट 2 एम्पेयर है और यहाँ पे 5 एम्पेयर इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे लीव जो कर रहा है वो 1 एम्पेयर कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो KCL की इक्वेशन बनेगी कि 2 एम्पेयर हमारे पास इंटर कर रहा है, 1 एम्पेयर लीव कर रहा है, 5 एम्पेयर इंटर कर रहा है और फिर I जो है वो लीव कर रहा है। तो जो लीविंग है वो एक साइड पे लिख लेंगे 1 + I और 2 एम्पेयर + 5। तो हमारे पास जब इनका सम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो 6 एम्पेयर आएगा और जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन जो हमारे पास बुक में आंसर है वो है 1.5 जो कि इनकरेक्ट है। उसके बाद 23, 4 identical resistors are first connected in parallel and then in series. The resultant resistance of the first combination to the second will be। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं और जिनकी वैल्यू सेम है और उनको पहले हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और फिर सीरीज़ में। तो हमें क्या करना है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू द सेकंड, मींस के हमने रेशियो फाइंड करनी है पैरेलल और सीरीज़ की। तो हमारे पास कैसे करेंगे ये, पहले हमारे पास जो पैरेलल में अगर 4 रजिस्टर्स हैं और वो भी हैं भी इक्वल वैल्यू की तो हमें पता है कि उसका जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं R/N होता है। N की जगह हमने 4 पुट किया क्योंकि रजिस्टर्स हैं हमारे पास 4। उसके बाद सीरीज़ इक्विवेलेंट में हमारे पास आ जाता है 4R हमारे पास के सीरीज़ में हैं रजिस्टर, NR होता है सीरीज़ के लिए और हमारे पास 4 रजिस्टर हैं तो ये हो जाएगा 4R। उसके बाद है हमारे पास के फर्स्ट वी विल टेक फर्स्ट कम्बिनेशन टू द सेकंड कम्बिनेशन। हमारे पास जो पैरेलल बाय सीरीज़ हो गया तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा RR के साथ कैंसल आउट और 1/16 हमारे पास 1/16 टाइम्स जो होगा वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा ऑफ द फर्स्ट कम्बिनेशन टू द सेकंड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और इनकी सेम ही फॉर्म होती है।
तो यहाँ पे हमारे पास है 12 वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया आर कनेक्टेड इन ए फॉर्म ऑफ ए क्यूब। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज़ R, देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q विल बी। तो हमारे पास ये करंट P से इंटर हो रहा है और Q से जो लीव कर रहा है, तो इसका जो करेक्टिव आंसर होगा वो हमारे पास 5/6 हर केस में। तकरीबन जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी होती, तो ये अंडरस्टूड है और इसी टाइप का सर्किट होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 5/6 R है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है 25। तो 25 में हमारे पास P इक्वल टू पावर, V इक्वल टू वोल्टेज, I इक्वल टू करंट एंड R इक्वल टू रेजिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ इनकोरेक्ट। तो इसके इनकोरेक्ट रेजिस्टेंस के लिए नंबर 25। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिलेशंस दिए गए हैं जिसमें हमने फाइंड करना है कि कौन से वाला इनकोरेक्ट है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला है क्वेश्चन, ऑप्शन ए में हमारे पास दिया गया है V इक्वल टू P/√PR। तो हमारे पास ये वाला जो है ये P इस पावर के फार्मूले से हमारे पास डिराइव होता है। जब हम इनको रीअरेंज करके इनका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन सही आ रहा है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में है P इक्वल टू V²/V²G। तो यहाँ पे जो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इस केस में आंसर आ रहा है, जो कि हमारे पास ठीक है, जो कि हमारे पास उस स्टेटमेंट में भी गिवन है। और हमारे पास जो सी पार्ट है, सी पार्ट में हमारे पास है R इक्वल टू P/I²। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास है G इक्वल टू P/I²। तो यहाँ पे G उस वक्त आएगा जब हमारे पास जो R है वो डिवीज़न में हो, या हमारे पास P हमारे पास I² के रिलेशन में हो, तब हमारे पास जो आंसर C होगा तब ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है और जहाँ पे जो गिवन का ऑप्शन दिया गया है, तो हमारे पास इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो C होगा। उसके बाद है हमारे पास 26, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की हमारे पास यूनिट मोह मीटर है। क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होता है, ओहम मीटर। हमारे पास जो जेनवन हमारे पास होता है वो ओहम मीटर होता है रो के लिए। रो R इक्वल टू ρL/A। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टिविटी के लिए होता है वो हमारे पास यूनिट उसकी हैं R रेजिस्टेंस का ओम आ जाएगा, लेंथ का मीटर आ जाएगा और A का हमारा एरिया का हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब ये कैंसिल आउट होंगे तो ये हमारे पास ओहम मीटर आता है। लेकिन जब हम इस रो को अपोजिट इसकी जो लेंगे, रेजिस्टिविटी की अपोजिट लेंगे तो कंडक्टिविटी, इसके लिए हम इसको इन्वर्ट कर लेंगे। 1 और ओहम हमारे पास मोह हो जाएगा और जो मीटर है वो जो प्रोडक्ट में था वो डिवीज़न में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब विल हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो लीस्ट रेजिस्टेंस किसकी होगी, यहाँ पे अगर हम देखें तो वैसे नॉर्मल ये एक अंडरस्टूड बात है और इसको हमने याद रखना है कि जब हमारे पास पावर ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास कम होगी। तो यहाँ पे जो अंडरस्टूड है हमारे पास डी ऑप्शन जो है, अगर शॉर्टकट मेथड देखें तो हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस वाटेज भी ज़्यादा है और वोल्टेज कम है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास पावर के इन्वर्स होती है और वोल्टेज के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है या उसके रेशियो में आती है। फिर भी हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। वी नो दैट P इक्वल टू V²/R। तो हमारे पास जब इसको रीअरेंज करके हर एक वैल्यू के लिए हम पुट करेंगे उसके वोल्टेजेस और उसके वाटेजेस, तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आता है जो कि सबसे लीस्ट है वो है 132.25, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी
करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट 220 लैम्प टू द डेट ऑफ ए 100 वाट 110 वोल्ट लैम्प विल बी नियरली। तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की रेशियो फाइंड करनी है दो 100 वाट बल्ब की जो कि डिफरेंट वोल्टेजेस पे ऑपरेट हो रहे हैं। एक हमारे पास 220 वोल्ट और सेकंड हमारे पास 110 वोल्ट। तो इनकी रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इनकी रेजिस्टेंस फाइंड करने होंगे। तो हम पावर का फार्मूला यूज़ करते हुए एज़ यूजुअल लैम्प 1 जिसकी वोल्टेज 220 है और लैम्प सेकंड जिसकी वोल्टेज 110 है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग P = V²/R के फार्मूले से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और फिर इनकी रेशियो निकालेंगे। तो जब हम पहले से निकालेंगे तो पहले के लिए 484 आएगी हमारे पास और सेकंड के लिए 121 और इनका जो रेशियो होगी वो हमारे पास 4 ओम आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 29 द रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट 200 वोल्ट लैम्प इज़। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये सिंपल है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 400। नेक्स्ट है हमारे पास 30 तो 2 किलोवाट 1 किलो ओम एंड 1.5 watt resistors are connected in series. Their combined resistance value and wattage value will be। तो ये सिंपल है हमारे पास, ठीक है। दो अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो हमारे पास उनकी वाटेज और जो रेजिस्टेंस होगी वो ऐड अप हो जाएंगी और हमारे पास बी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए ये हमारे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स थे। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और या फिर हमारे पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल जवाब देने की। थैंक यू।